अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलीज़ा कंवल ने अब तक आपको बहुत सी मोहब्बत भरी कहानियाँ सुनाई, जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते। इन कहानियों में कुछ का अंजाम तो बहुत रुला देने वाला था और कुछ कहानियों में दो खुशनसीब लोग एक दूसरे की मोहब्बत को पा भी गए। लेकिन पा लेना ही ज़रूरी नहीं होता, दिलों में बसे रहना भी मोहब्बत कहलाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही नादान और मासूमाना मोहब्बत की है, जिसमें दो मासूम से दिल एक दूसरे से बेहद पाक मोहब्बत कर बैठे। आपने पाक मोहब्बत का नाम तो ज़रूर सुना होगा, मगर नादान मासूम दिलों में बसी पाक मोहब्बत की एक खूबसूरत सी कहानी आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ। ये कहानी खावर और अक्सा की है। खावर बताते हैं कि मैं एक शहर में रहने वाला लड़का था और अक्सर अपनी छुट्टियां गुजारने अपनी फूफो के पास गांव जाता। जब मैं मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग हुआ तो छुट्टियां गुजारने गांव गया। मेरी फूफो के घर ही मेरी कज़न और उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी का नाम अक्सा था। मेरी फूफो अक्सा की नानी अम्मा लगती थी रिश्ते में। मैं जब वहां गया तो मैंने अक्सा को देखा, जो मुझसे तकरीबन 4 साल छोटी थी। वो इंतहाई भोली सी सूरत वाली खूबसूरत और नफीस लड़की थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन थी। अक्सर मेरा हर काम करती थी, मुझे खाना देती, पानी पिलाती, कभी कभी कपड़े धोकर देती, मेरे कपड़े इस्त्री करके देती। जब भी खाना लगता वो आकर मुझे खाना पेश करती। अब हम शहर के लड़कों को तो इस खिदमत की आदत नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे काम तो मेरी अम्मी करती थी और ना मैंने पहले शहर में कभी किसी लड़की को ऐसे काम करता देखा था। हम नए नए जवान होते लड़कों को कोई इतनी अहमियत नहीं देता था और मैंने पहली बार अक्सर को ये सब करते देखा, क्योंकि आज तक मेरी अम्मी के अलावा किसी औरत या लड़की ने मेरे काम नहीं किए थे। ये शायद गांव का दस्तूर था कि वहां की छोटी सी लड़कियां भी अपने घर आए मेहमानों की बहुत इज्जत करती और उन्हें खाना खुद पेश करती। अक्सा को ये सब करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं दिल में खुश होता कि यार कितनी अच्छी लड़की है, एकदम परफेक्ट पैकेज है। यानी जो खूबियां एक शौहर और सास को चाहिए होती हैं, सुघड़ होने वाली, वो सब उसमें थी। अब मैं दिल ही दिल में उसके बारे में सोचने लगा। वो मुझे वाइफ मटेरियल के तौर पर लगने लगी। अब उस जमाने में मैं उसको अपनी वाइफ सोचने लगा कि ये तो मेरी परफेक्ट बेबी बन सकती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने अपने ख्याल को झटका और सोचा कि खावर, वो तो तुमसे छोटी है, ऐसा मत सोचो उसके बारे में। हमारी बात भी नहीं होती थी एक दूसरे से, हालांकि पूरा दिन एक दूसरे के साथ होते थे, लेकिन फिर भी बात तक नहीं कर सकते थे। वो भी मुझसे बात ना करती, बस जब खाना देना हो या खाने का पूछना हो तो बस मेरे साथ बात कर लेती। वो ज्यादातर अपनी नानी अम्मा यानी मेरी फूफो के पास ही रहती थी। मैंने उसे एक दिन बोला, अक्सा, अब मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, क्या तुम फूफो के फोन से मेरे साथ कभी कभी बात कर लिया करोगी? उसने हंस के हाँ में सर हिलाया और मैं खुशी खुशी घर जाने की तैयारी करने लगा। छुट्टियां गुजार कर मैं अपने घर वापस आ गया। घर आते ही मैंने उसे मैसेज किया और फिर बहुत लेट शाम को उसका रिप्लाई आया। हमने सलाम दुआ की और एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। अच्छा, मैसेज पर भी हम एक दूसरे से स्ट्रेट नहीं हो गए और ना ही कोई ज्यादा बात करने लगे। बस हफ्ते में कोई एक बार बात हो जाती या फिर शायद महीनों में। क्योंकि उसके पास फूफो का फोन था तो हम दोनों में एक कोड वर्ड था, डबल क्वेश्चन मार्क। जब भी हम बात करना शुरू करते तो पहले एक दूसरे को डबल क्वेश्चन मार्क भेजते। बस फिर थोड़ी बहुत बात होती। फिर कुछ वक्त बाद गांव में मेरा दोबारा चक्कर लगा। अब वहां जाकर फिर वही हालत हुई। हम एक दूसरे को देख लेते मगर बात ना कर सकते। पता नहीं ऐसा क्या था। मैसेज पर हम ऐसे बात करते जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो,
लेकिन आमने सामने हम दोनों की जुर्रत ना होती। मैंने हर लड़के से बात की थी, हर लड़की से मैंने हंसी मजाक किया, लेकिन ना जाने अक्सा में ऐसा क्या था कि मैं उसके सामने उससे कोई बात तक ना कर सकता। अब फिर से वही रूटीन शुरू हो गई। वो मेरे काम करती रहती, उसकी नानी अम्मा बूढ़ी थी तो वो उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारती, उन्हीं के घर से स्कूल के लिए तैयार होती। वो हर रोज़ हम दोनों के लिए रोटी बनाकर फिर स्कूल जाते और मैं पूरा दिन उसका इंतज़ार करता रहता। हम घर में 3 लोग होते थे। उसके बगैर वक्त कैसे गुजरता ये सिर्फ मैं जानता हूँ। फिर वो शाम को घर आती और हमें खाना देती। एक बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा है वो। सर्दियाँ होती थीं और हम तीनों रात को इकट्ठे आग के पास बैठे होते थे। वो गरम गरम रोटी बनाती जाती और हम खाते जाते। वहाँ बैठकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते। फूफो बातें करती और हम ज़ोर से हंसते और फिर फूफो हम दोनों को बहुत प्यार देती। रात के वक्त वो टीवी पर पीटीवी चैनल पर एक सीरियल देखती और मैं बस उसको देखता रहता। पता नहीं लड़कियों में ऐसी कौन सी छठी हिस्स होती है, उनको सब महसूस हो जाता है कि कोई उनको प्यार की नज़रों से देख रहा है और वो उन नज़रों का मतलब खूब जान जाती हैं। वो भी मेरी नज़रें महसूस कर रही थी मगर कोई रिएक्शन ना देती। मेरी नज़रें सिर्फ उसको देखना चाहती थी। वो हल्का सा मुस्कुराती रहती और महसूस कराती रहती कि वो सब जानती है। बड़ी ही पाक मोहब्बत थी। हम 3 लोग एक ही कमरे में सोते थे, 3 अलग चारपाइयों पर। मगर मजाल है कि हमारी मोहब्बत में कोई गलीज सोच आई हो कभी। बहुत ही नादान, मासूमाना और कमाल की पाक मोहब्बत थी, ये जानते हुए भी कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। कभी एक दूसरे के करीब नहीं गए। अब हम बड़े हो रहे थे, वो भी मैट्रिक में आ चुकी थी। एक दिन हम दोनों की आमने सामने बात हुई और बात भी क्या, बस उसने कहा मेरी कुछ प्रैक्टिकल्स की बुक्स हैं, क्या आप मुझे वो बना देंगे? ये उस लड़की ने पहली बार बात की थी मुझसे, वरना तो आमने सामने हमसे कुछ नहीं बोला जाता था। मैंने फौरन से कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, 2 बना दूं। बस फिर मैंने उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स ली और सारा दिन अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाने में लगा रहा। मैं वो लड़का था जिसने कभी अपनी बुक नहीं बनाई थी, हमेशा बाजार से खरीद लेता, लेकिन उसके लिए पूरे शौक और ईमानदारी से वो बुक्स बनाई। शाम को वो घर आई और मैंने उसे बुक्स दिखाई और पूछा बताओ कैसी लगी, तो कहती हाँ बस ठीक है। लो, मैंने इतनी मेहनत की थी और वो कहती कि बस ठीक है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी और जब वो स्कूल जाती तो आंखों में काजल लगाती और काजल लगाने से क्या हसीन उसकी आंखें लगती। और जब वो नकाब लगाती बाहर जाने के लिए, वो लड़की कातिल